नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए, बी और सी मिलकर काम करें तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, ऑप्शन आपका है 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये देखिए 20 दिन में ए कर रहा है काम को, 15 दिन में बी कर रहा है और ए, बी और सी मिलके काम को जो है वो 5 दिन में कर ले रहे हैं। तो हम लोग पहले 5, 15, 20, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे। पहले हम लोग 20, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए 60 यानी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेना हम लोगों को ए, यहाँ पे लिख लेना है देखिए बी और यहाँ पे लिख लेना है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें देखिए सबसे पहले ए की क्षमता निकालेंगे। क्षमता का मतलब हो गया ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य या बी द्वारा 1 दिन में किया गया। क्षमता का मतलब 1 दिन में किया गया कार्य। तो ए अकेले काम को 20 दिन में कर रहा है और काम देखिए 60 काम मान लिया, पूरा काम हमने 60 मान लिया। 20, 15 और 5 का एलसीएम 60 हो गया, तो पूरा काम 60 हो गया। तो ए की क्षमता कितनी हो गई? क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य 60, समय हो गया 20, तो 20 तिहाई 60। ए की क्षमता हो गई 3। 20 का 60 में भाग देंगे, ए की क्षमता 3 हो गई। बी अकेले काम को 15 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 15 से 60 में भाग देंगे तो बी की क्षमता कितनी हो गई? 15 चौका 60, 4। यानी ए अकेले काम मतलब ए जो है 1 दिन में 3 काम करेगा और बी 1 दिन में 4 काम करेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालिए। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे तो देखिए 5 दिन में काम करते हैं। अब 60 काम है तो क्षमता बराबर कार्य बटे समय। तो ए बी सी मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी कितनी? 60 में आप 12 से भाग दे, 5 से भाग दे देंगे तो 60 में 5 से भाग दे देंगे, क्षमता हो गई 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गई 12। अब ए और बी की क्षमताओं को जोड़िए तो 4, 3, 7। ए और बी की क्षमताओं को जोड़ देंगे तो 4, 3, 7। अब ए और बी की क्षमता को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो सी की क्षमता देखिए आ जाएगी। तो सी की क्षमता कितनी हो गई? तो ए और बी को जोड़िए 4, 3, 7, 12 में से घटा दीजिए। तो 12 में से 7 जब घटा देंगे तो 5। तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 5। तो सी का समय जब निकालेंगे इसमें हम लोग, सी का समय, तो यदि सी का समय निकाला जाएगा तो देखिए 60 काम है और क्षमता इसकी 5 हो गई। यानी सी अकेले कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा। सी 1 दिन में 5 काम कर रहा है। सी की क्षमता 5 का मतलब हो गया कि सी 1 दिन में 5 काम कर रहा है, 60 काम उसे करना है। तो सी अकेले काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। यानी इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें देखा जाए तो देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है ये कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी? ऑप्शन है 4 दिन, 40 दिन, 100 दिन और 3 दिन। देखिए हमने एक आपको फार्मूला लिखवाया था, ये बड़ा यूजफुल फार्मूला M1H1D1। यहाँ पे एक फार्मूला आपको लिखवाया गया था M1H1D1 अपान W1 बराबर M2H2D2 अपान W2। ये फार्मूला देखिए आपको याद होगा। फार्मूला था M1H1D1 अपान W1 बराबर M2H2D2 अपान W2। यहाँ पे D जो है वो घंटे प्रतिदिन का काम कर रहा है। D जो है घंटे प्रतिदिन। तो इस फार्मूले में H1 को हटा दिया जाए। इस फार्मूले में से H1 को क्या कर देना? मिटा देना है बस। तो H1 को जब मिटा देंगे इसमें तो फार्मूला क्या बन गया आपका? M1D1 अपान W1। फार्मूला क्या बन गया? M1D1 अपान W1 M2D2 अपान W2। बस काम खत्म। यहाँ पे 100 बिल्लियाँ वो M1 का काम कर रही हैं। 100 बिल्लियाँ M1 का काम कर रही हैं और डेज देखिए 100 दिन में, तो यहाँ लिखिएगा 100। इतनी बात समझ में आ रही है? 100 बिल्लियाँ 100 दिन में। अब देखिए 100 चूहे मार रही हैं, चूहे मारने का काम हो गया ये। तो W1 की जगह 100 लिख देना है। H को मिटा दे, घंटे प्रतिदिन वाला टर्म मिटा देना है। अब यहाँ पे M2 4 बिल्लियाँ, मतलब M2 की जगह 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी? कितने दिन में मारेंगी मतलब D2 पूछा जा रहा है। कितने दिन में मारेंगे मीन्स D2 पूछा जा रहा है।
और W2 4 चूहों को मार रही है, तो मतलब W2 जो चूहे मर रहे हैं वो काम हो गया ना, चूहों का मरना, तो W2 की जगह यहाँ पे 4 रख देना। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो D2 बराबर हो गया 100 दिन, यानी आंसर हो गया आपका 100 दिन। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आइए तीसरा प्रश्न देखा जाए। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो यदि ए व बी दोनों साथ उस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन देखिए लिखा है 7 सही 3/8, 8 सही 4/5, 9 सही 3/8 और 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए पहले कह रहा है कि ए काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त कर पा रहा है। ए काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त कर पा रहा है, तो ए पूरा काम कितने समय में करेगा आप बताइए? ए पूरा काम कितने समय में करेगा? तो देखिए 5 दिन में 1/3 काम कर रहा है ना, ये 5 दिन में 1/3 काम कर रहा है, तो 5/1/3 हो गया 15। यानी ए यदि पूरा काम अकेले करे तो 15 दिन में समाप्त कर लेगा। अच्छा, बी पूरा काम कितने समय में करेगा? बी पूरा काम कितने समय में पूरा करेगा? तो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो 10 दिन में 2/5 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? 10/2/5। अब देखिए 5 ऊपर जाएगा, 10 × 5 = 50, 2 से भाग दे देंगे 25, यानी बी को यदि अकेले करना हो तो काम को 25 दिन में करेगा। अब आप बताइए दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? दोनों मिलके काम करेंगे तो एक फार्मूला होता है इसमें XY/X + Y, फटाफट लगा दीजिए इसी से, XY/X + Y। तो x की वैल्यू देखिए 15, y की वैल्यू 25, अपान x + y 15 + 25, 15 + 25। तो देखिए 25 15 गुणे 25 कर लिया जाए, और यहाँ पे 25 15 हो गया 40। अब आप 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40, 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40, और 5 × 3 = 15। अब बताइए कितना हो गया ये? 25 × 3 = 75/8। अब हो गया काम खत्म, 8 × 9 = 72, 3 बचा, तो 9 सही 3/8। यानी यदि ए और बी मिलके काम करेंगे तो वो काम 9 सही 3/8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही था। तो ये थर्ड क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ए व बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन है 120 दिन, 130 दिन, 150 दिन, 100 दिन। पहले आप थोड़ा सा दिनों को देखिए। पहले यहाँ देखिए लिखा है 72, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है 120 और यहाँ 90। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना होगा तो कितना बताएंगे? 360। तो यहाँ पे पूरे काम को 360 मान लेना, मान लिए 360। यहाँ पे देखिए लिखिएगा आप A + B, यहाँ पे लिखिएगा B + C, और यहाँ पे आपको लिखना है C + A। अब A + B की यदि क्षमता आपसे पूछी जाए तो क्षमता बराबर कार्य बटा समय। कार्य 360, समय 72, 72 × 360। A + B की क्षमता हो गई 5। यदि B + C की क्षमता पूछी जाए तो कार्य बटा समय, 360 कार्य है, समय 120, तो 360 में 120 से भाग दे देंगे, 3 आ गई, तो B + C की क्षमता 3 हो गई। अब यदि C + A की क्षमता पूछी जाए, A और C की, तो अब 360 में 90 से भाग देंगे, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36। तो यहाँ पे C और A की क्षमता हो गई 4, C और A की क्षमता हो गई 4। अब आप तीनों को जोड़ेंगे, A + B, B + C, C + A को जोड़ेंगे, तो A देखिए 2 बार हो गया, B भी 2 बार हो गया, C भी 2 बार हो गया, तो कितना हो गया? 2 ब्रैकेट में A + B + C की क्षमता जोड़ेंगे तो 5 × 3 = 8, 5 × 3 = 8, 4 12। A + B + C की क्षमता 12 हो गई। तो यदि A + B + C की क्षमता निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, 6 हो गया। तो A + B + C की क्षमता 6 हो गई। अब पूछ रहा कि A अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अब A + B + C में से B + C घटा देंगे, तो B + C घटाएंगे इसमें से तो ये खत्म, A की क्षमता आ गई। अब A की क्षमता कितनी हो गई? देखिए 6 में से B + C यानी 3 को घटा दीजिएगा, तो 6 में से 3 गया 3, तो A की क्षमता 3 हो गई।
एक ही क्षमता 3 हो गई तो 60 काम 360 काम करना है, यानी एक ही क्षमता का मतलब एक दिन में 3 काम पूरा करेगा। तो 360 काम पूरा करने में कितना समय लगेगा एक को, तो 360 बटा 3 कर देंगे तो 120 दिन लगेगा। तो ये आपका देखिए पहला ऑप्शन सही है। तो ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आइए पांचवा प्रश्न देखा जाए इसमें। तो कह रहा है कि यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी पूरा कर सकेंगे। तो फार्मूला देखिए इसमें लिखिएगा m1 इंटू d1 और बराबर m2 इंटू d2। अब आपको लग रहा है कि फार्मूला बदल गया, फार्मूला वही है। देखिए m1 d1 अपान w m1 h1 d1, ये जो फार्मूला लिखवाए थे आपको, ये ऐसे समझिए इसको, m1 h1 d1 अपान w1 बराबर m2 h2 d2 अपान w2। देखिए फार्मूला वही है। अब इसमें से क्या करना है, देखिए आपको h1 और w1 हटा देना है, h2 w2 हटा देना, तो क्या बचेगा m1 इंटू d1 m2 इंटू, जो दोनों में सेम होता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे काम दोनों का समान ही हो रहा है और दोनों प्रतिदिन समान ही घंटे काम कर रहे हैं, तो m1 इंटू d1 m2 इंटू d2। तो ये बड़ा यूजफुल फार्मूला है, इसको याद कर लेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए m1 इंटू d1 m2 इंटू d2, तो आदमी कितने हैं 35 और कितने दिन में समाप्त करें, तो 35 आदमी काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो कह रहा है कि 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी समाप्त करेंगे, कितने आदमी समाप्त करेंगे, m2 पूछ रहा है 10 दिन में, 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी समाप्त करेंगे। तो m1 इंटू d1 35 आदमी, 8 दिन में m2 इंटू d2, m2 मतलब कितने आदमी, m2 पूछ ही रहा है 10 दिन में। अब यहाँ से यदि m2 की वैल्यू निकाली जाए तो 35 गुणे 8 अपान 10, काटिए 5 दूना के 10, 5 सते 35, 2 से 8 को काट दिए, 2 चौक 8, 7 चौक 28, तो 28 जो है 10 दिन में उसे कितने आदमी समाप्त करेंगे, तो 28 आदमी समाप्त करेंगे, 28 आदमी समाप्त करेंगे। तो ये दिन नहीं है ऑप्शन में, इसको थोड़ा आदमी बना लीजिएगा, आदमी पूछ रहा था ना, तो ये आदमी है, तो 28 आदमी समाप्त करेंगे, यानी इसका जो दूसरा विकल्प है वो सही है, देख लीजिएगा इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।